स्टूडेंट, मैं अनीश कुमार केमिकल पॉइंट से। आप लोग क्लास 12th में अभी तक 5 वीडियोज़ देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग आज 6 वीडियो में देख रहे हैं रिप्रोडक्शन क्या है, इसको रिवीजन और फ्लावर हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा आज का। तो हम लोग मेनली आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फ्लावर। तो रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है प्लांट्स में, उसमें हम लोग रिवीजन करते हैं थोड़ा सा कि जो रिप्रोडक्शन वो क्या है और ये क्यों आवश्यक है। तो देखिए, जीवों के द्वारा अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। रिप्रोडक्शन किसी भी जीव जात की निरंतरता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। मतलब जीवों के द्वारा अपने ही जैसा कोई नई कॉपी बना दी जाए, अपने ही जैसा कोई नया जीव बना दिया जाए, इस प्रक्रिया को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये जाति को, जो जीव की जाति हो उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। रिप्रोडक्शन जीवों का प्रमुख लक्षण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ यहाँ पर रिप्रोडक्शन हम देखेंगे कि मुख्यतः जनन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। जनन किस प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक होता है एसेक्सुअल मेथड और एक होता है सेक्सुअल मेथड, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इसमें सिंगल पेरेंट होता है। इसको हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं किस प्रकार से होता है। और लैंगिक में क्या होता है हमने आपको बताया लास्ट टाइम। तो लैंगिक में क्या होता है कि इसमें ये डबल पेरेंट्स मेल एंड फीमेल्स होते हैं, तो दोनों कॉपुलेट करते हैं। कॉपुलेट करने की वजह से जाइगोट तैयार होता है। जाइगोट में डिवीजन के द्वारा न्यूबॉर्न इन्फेंट बनता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब हम लोग थोड़ा सा अलैंगिक जो जनन है उसका मेथड्स क्या क्या है, किस मेथड से हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिजन। फिजन क्या है? फिजन मेनली किस में होता है? यूनिसेलुलर जीवों में होता है। और ये मुख्यतः 2 प्रकार से हो सकता है। एक है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में केवल 2 पार्ट होंगे और दोनों से नए ऑर्गेनिज्म का विकास होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमीबा, पैरामीशियम, ये इनमें बाइनरी फिजन होता है। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसको। देखिए, मल्टीपल फिजन लिस्मानिया प्लाज्मोडियम की स्पीसीज, जिसमें कि मोर देन 2 पार्ट्स हो सकते हैं और उससे हर एक पार्ट से नए नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे बडिंग आता है, हाइस्ट पे, जो कि हाइड्रा और ईस्ट में होता है। फ्रेगमेंटेशन, विखंडन जिसको बोला जाता है, वो आता है जो कि स्पाइरोगारा में होता है। रिजनरेशन प्लानेरिया में होता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है प्लांट में। तो प्लांट में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में किस प्रकार से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानने से पहले प्लांट्स में हमको प्लांट्स के बारे में जानना पड़ेगा कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी मार्फोलॉजी क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का क्या वर्क है, क्या किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, फ्लावर की पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, प्लांट के जो फ्लावर हैं वो फ्लावर वाला पार्ट है, और जो सीड वाला पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, और जो वेजिटेटिव पार्ट है उसमें रूट, स्टेम और लीफ आती है। तो जो प्लांट के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव भाग और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट में आपके रूट, स्टेम और लीफ आते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके फ्लावर और सीड आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेजिटेटिव पार्ट है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लांट होता है उसमें ये 3 पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट और ये 2 पार्ट आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं हम लोग। हमारा मेन टॉपिक जो है वो है फ्लावर। व्हाट इज़ फ्लावर? तो फ्लावर क्या है, इसको हम लोग डिफ़ाइन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्लावर को जनरली डिफ़ाइन किया जाता है कि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर क्या है। फ्लावर मॉडिफाइड सूट है। व्हाट इज सूट? सूट मीन्स स्टेम। अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई प्लांट है तो उसमें से ये यहाँ से ये आपकी जो ब्रांचेज वो निकलती हैं, ब्रांचेज वजह ये यहाँ पर फ्लावर बनता है। ये फ्लावर, तो फ्लावर किससे बना? स्टेम से। किससे बना? स्टेम से। ये तो रूट हो गई, और इससे लगी हुई ये आपकी लीव्स हो गई, और स्टेम ही तो है। स्टेम ही मॉडिफाइड होकर क्या बना ले रहा है? फ्लावर बना ले रहा है। तो फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। तो मॉडिफाइड सूट इज कॉल्ड एज फ्लावर, which is special part of the plant which take part in sexual reproduction. It means it is sexual reproductive part of the plant
तो ये फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो जो ये फ्लावर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फ्लावर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। अगर आप लोग रेड रोज़ देखे होंगे तो उसमें जो नीचे ग्रीन कलर का होता है उसको हम लोग सेपल बोलते हैं। उसके ऊपर जो रेड कलर का होता है वो पेटल कहलाता है। उसके सेंटर में दो प्रकार की ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको कि गाइनोसियम बोला जाता है और एंडोसियम बोला जाता है। एंडोसियम का स्ट्रक्चर आप आगे चल के देखेंगे किस प्रकार से होता है, और गाइनोसियम का भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे। जनरली यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये गाइनोसियम का स्ट्रक्चर है और ये 4 मेन पार्ट होते हैं। देखिए, सेपल सिंगल को हम सेपल बोलते हैं, जब वही आप उसको कंबाइंडली बोलते हैं 3, 4, 5 होते हैं तो उसे हम लोग कैलेक्स बोलते हैं कंबाइंडली, और सिंगल को सेपल बोलते हैं। और जो ये रेड वाला पार्ट होता है उसको सिंगली हम लोग पेटल बोलते हैं, लेकिन कंबाइंडली उसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। यानी कि कैलेक्स और कोरोला दो पार्ट होते हैं। उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं। यहाँ पर ये मेल फीमेल पार्ट होती है अभी गाइनोसियम जो कि जिसे हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं, और सिंगल को हम लोग कार्पेल कहते हैं। जो कार्पेल है या पिस्टिल है इसी के ग्रुप को हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। जो स्टेमन है इसी के ग्रुप को हम लोग एंडोसियम कहते हैं। स्टेमन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है आप लोग आगे चल के देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये थैलमस होता है, ये वाला जो पार्ट होता है फ्लावर का नीचे वाला जहाँ से हरा वाला लगा होता है, और नीचे पेडिकल होता है। अब पेडिकल के बाद यहाँ पर ये थैलमस होता है। थैलमस के बाद यहाँ से ये सेपल लगा हुआ होता है। सेपल के बाद पेटल लगे होते हैं जो कि कलरफुल होते हैं। उसके बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। फिर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोइसियम, इतने पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेपल क्या होते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ सेपल जो कि नीचे ग्रीन कलर के होते हैं। तो हम लोग उसको थोड़ा सा उसके कैरेक्टर्स के आगे देखेंगे। तो सेपल जो होते हैं वो एक्चुअल में ग्रीन इन कलर में कैसे होते हैं, जनरली ये ग्रीन कलर के होते हैं, प्रोटेक्ट टू बर्ड। और ये मेनली इनका कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, ये बर्ड को प्रोटेक्ट, जो स्टार्टिंग में बर्ड निकलती है प्लांट्स में उसको ये कवर अप करके रखते हैं जिससे कि उसे कोई हार्म ना हो। द ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज कैलेक्स। अभी हमने बताया कि सेपल्स के जो ग्रुप होते हैं वो कैलेक्स कहलाता है, ये कैलेक्स कहलाता है। ठीक है, कैलेक्स वाई। तो ये आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं, हमारा एक सेपल है, एक पेटल है, और एक एंडोसियम है, एक गाइनोसियम है। तो पेटल के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज पेटल, तो पेटल यहाँ पर ये जो है ये पेटल के बारे में है। सेपल अभी हम देख लिए ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और देखिए, कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पेटल, इट इज अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। यानी कि कलर पार्ट जो है फ्लावर का वही हमारा पेटल कहलाता है। इट इज अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर का यह सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। द ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, यानी कि जो पेटल्स होते हैं उसके ग्रुप को हम लोग कोरोला बोलते हैं। जैसे कि पीछे मैंने बताया, रेड रोज़ में जो रेड वाला पार्ट होता है उसी के ग्रुप को हम लोग कोरोला बोलते हैं। सिंगल जो रेड वाला पार्ट होता है रेड रोज़ का उसे हम लोग पेटल्स कहते हैं। पेटल्स के ग्रुप को हम लोग कोरोला कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर गाइनोसियम। तो अभी हमने बताया कि जो थर्ड पार्ट है इसका गाइनोसियम है। इट इज फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर गाइनोसियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल और कॉर्पेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर का। तो इट इज़ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये जो गाइनोसियम होती है वो फीमेल पार्ट होती है। और जो यहाँ पर गाइनोसियम है उसे हम लोग पिस्टिल या कार्पेल भी बोलते हैं। तो अगर हम एक पिस्टिल या कार्पेल की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये सेपल्स लगे हुए होते हैं। सेपल्स के बाद ये थैलमस होता है। थैलमस पे ही ओवरी लगी होती है, ओवरी से स्टाइल लगा होता है, और स्टाइल से स्टिग्मा लगा होता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं गाइनोसियम के। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि गाइनोसियम किस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखिए मेल पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए बना लीजिएगा किस प्रकार से हम यहाँ पर बना देते हैं गाइनोसियम का स्ट्रक्चर। तो गाइनोसियम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से लगाएंगे, ऐसे ये ऐसे लगाएंगे यहाँ पर, और ये यहाँ पर स्टाइल बनाते हुए आगे ले जाएंगे इसको, और यहाँ पर इसको हम लोग ओवल कर देंगे। ये जो ओवल पार्ट होता है ये ओवल पार्ट है। यहाँ पर ये सेपल्स आप लगा दोगे, सेपल्स और पेटल्स हम यहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं। तो ये स्टिग्मा है,
और ये स्टाइल है, और ये वाला पार्ट आपका ओवरी है। तो ये फीमेल में होते हैं, ये फीमेल में होते हैं। तो हम यहाँ पर मेल में देखते हैं, आप कंपेयर करेंगे इसमें और इसमें। एंड्रोसियम, उसको हम लोग गाइनोसियम बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे हैं, एंड्रोसियम बोल रहे हैं। तो इसमें जो है ये एंड्रोसियम किसको बोला जाता है, स्टेमिन को बोला जाता है। जो स्टेमिन है वो एक सिंगल होता है, ये सिंगल को हम स्टेमिन बोलते हैं। इसी को ग्रुप में हम ढेर सारे होते हैं तो इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो फिलामेंट है और एंथर है, ये दो मेन पार्ट होते हैं, इसमें कनेक्टिंग होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कभी फ्लावर देखे होंगे तो इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बना हुआ नज़र आता होगा। देखिए फ्लावर में सेंटर में अगर रेड रोज़ देखेंगे तो उसमें ये जो पीले पीले कलर के लगे होते हैं, येलो कलर के, इस प्रकार से। तो ये वाला जो पार्ट है एंथर कहलाता है और ये फिलामेंट कहलाता है। तो एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन, एंथर में ही पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। एंथर बाइलोब्ड होते हैं। एंथर कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, इसमें दो लोब होते हैं। दो लोब का मतलब हम आपको बताते हैं यहाँ पर। ये देखो दो लोब का मतलब ये इस प्रकार से, इसमें दो लोब होते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये दो लोब, ये बाइलोब्ड होते हैं, इस प्रकार से होता है ये। एक्चुअल में स्टेमिन इस प्रकार से होता है, बाइलोब्ड होते हैं ये। तो एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन, एंथर के अंदर ही क्या बनता है, ये देखिए एंथर वाला पार्ट है ये, इसको एंथर कहा जाता है। ठीक है, ये एंथर है। तो एंथर कंटेन्स, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। और ये एंथर बाइलोब्ड होते हैं, इसमें दो लोब होते हैं। एक लोब में दो थीका होते हैं, यानी कितने थीका होते हैं, दो थीका, एक थीका और ये दो थीका, दो थीका होते हैं। फिलामेंट एंथर को थैलमस से जोड़ते हैं। जो फिलामेंट है ये किससे जुड़ता है, थैलमस से जाके जुड़ता है। थैलमस कहाँ था, हमने बताया था आपको, थैलमस यहाँ था। ये देखिए ये वाला जो बेस है यहाँ पर, ये थैलमस कहलाता है। इसी के ऊपर ये ओरी लगी होती है, यहीं से आपका स्टेमिन निकला होता है जो कि फिलामेंट का होता है। इस प्रकार से निकलेगा यहाँ से, और ये इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और ये इस प्रकार से यहाँ पर ये एंथर लोब बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये फ्लावर में लगे रहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एंथर होता है, तो एंथर में दो लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में कितने थीका होते हैं, दो थीका होते हैं। कितने थीका होते हैं, दो। तो फिलामेंट एंथर को थैलमस से जोड़ते हैं, ये हमने देख लिया। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि यहाँ पर जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में जो स्टेमन है, स्टेमन के हम लोग सेक्शंस देखेंगे कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर उसके अंदर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें एंथर और फिलामेंट्स के बारे में बात करेंगे। मेनली हम लोग कंपेयर करेंगे किसको, एंथर को। तो अभी इसके आगे का जो भी है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।